नमस्कार आप सभी का, मैं हूं विवेक कुमार और आप सभी का विवेक तक में स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम अपने वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए तीसरे चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और इससे रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो की शुरुआत आज एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए तो आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के आते हैं, जो कि 16 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 8 क्वेश्चन का आपका जवाब देना होता है। चलिए तीसरा चैप्टर है अलश कथा और इसके लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पहला है कि किनकी क्या क्या गतियां हैं, अलश कथा पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। किनकी क्या क्या गतियां हैं, अलश कथा पाठ के आधार पर स्पष्ट करें क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक बार आप देख लीजिए। कहा जा रहा है कि अलश कथा पाठ के अनुसार सबकी गतियां भिन्न भिन्न बताई गई हैं। अलश कथा पाठ के अनुसार सबकी गतियां भिन्न भिन्न यानी अलग अलग बताई गई हैं। स्त्रियों की गति उनके पति होते हैं, स्त्रियों की गति जो होते हैं उनके पति साहब होते हैं, और बच्चों की गति उनकी माँ होती है। बच्चों की गति कौन होती है, उनकी माँ होती है। और आलसियों की गति निश्चय ही कोई दयावान व्यक्ति होता है। एक बार पुनः आप सुन लेंगे। किनकी क्या क्या गतियां होती हैं, अलस कथा पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो सबकी गतियां भिन्न भिन्न बताई गई हैं। स्त्रियों की गति उनके पति, बच्चों की गति उनकी माँ और आलसियों की गति निश्चय ही संसार में कोई दयावान व्यक्ति होता है। चलिए पहले क्वेश्चन का हम लोग सही जवाब दे चुके हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। क्वेश्चन है कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। इसका सही जवाब होगा, चारों आलसी पुरुष यह जान गए थे कि अलसशाला में आग लगी हुई है, फिर भी वे वहां सोए हुए थे। वे चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई दयावान व्यक्ति भींगे हुए कंबल या चटाई डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और हम लोग बच जाएं। एक बार पुनः इसको सुनिए। क्वेश्चन है कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो चारों आलसी पुरुष यह जान गए थे कि अलसशाला में आग लगी हुई है, फिर भी वे वहां सोए हुए थे। वे चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई दयावान व्यक्ति भींगा हुआ कंबल या चटाई डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और हम लोग क्या हो जाए, बच जाएं। और इस तरीके से तीसरा चैप्टर का जो अलश कथा नाम है, इसका हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न यानी महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़े, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, क्योंकि वो चेक करने के लिए, मतलब कि उसकी परीक्षा लेने के लिए कि यहाँ पे कौन आलसी है और कौन धूर्त आलसी बना करके वेश धारण करके यहाँ पे आया हुआ है ना जी। इसी तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आप लोग बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपको भी वो सारी चीजें याद हो जाएंगी और आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।